स्वागत है। मेरे सामने मेरे पास Huawei बैंड 10 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस स्मार्ट बैंड को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले हमें स्मार्ट बैंड चालू करना है और आप साइड बटन दबाकर और पकड़े रखकर इसे कर सकते हैं। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर Huawei का लोगो न दिख जाए और जैसे ही आपको लोगो दिखे आप बटन छोड़ सकते हैं और बैंड के पूरी तरह से बूट होने का इंतजार करें। जैसे ही बैंड बूट होता है, स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखेगी। इसमें स्क्रॉल कर वह भाषा चुनें जिसे आप स्मार्ट बैंड पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और उस पर टैप करें। भाषा चुनने के बाद आपको संदेश मिलेगा कि Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। और एंड्रॉयड फ़ोन पर यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्ले स्टोर में Huawei हेल्थ एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं है, या अगर वह उपलब्ध भी है तो वह बहुत पुराना वर्जन होता है और सही तरीके से काम नहीं करता। और हमें सबसे पहले Huawei ऐप गैलरी डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी और फिर उसका इस्तेमाल करके Huawei हेल्थ एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। और Huawei ऐप गैलरी इंस्टॉल करने के लिए हमें इस ऐप गैलरी huawei.com या कुछ इसी तरह की किसी विशेष साइट से डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। एक बार जब ये हो जाए तो कोई भी वेब ब्राउज़र खोलें। मैं यहाँ गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन आप कोई और ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र में आपको सर्च पर टैप करना है और appgallery.huawei.com ये पता टाइप करना है। और जैसे ही आप इसे टाइप करके सर्च पर टैप करेंगे, ये आपको उस पेज पर ले जाएगा। और उस पेज पर आपको ऊपर बाएं कोने में ये बटन दिखाई देगा। ये ऐप गैलरी को डाउनलोड करने का बटन है। हमें इस पर टैप करना है और फिर इंस्टॉल ऐप गैलरी पर टैप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही ये फाइल डाउनलोड कर ली है, तो मैं फिर से डाउनलोड पर टैप करूंगा। यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आप ओपन पर टैप कर सकते हैं। और मैंने पहले से ही परमिशन सक्षम कर रखी है, इसलिए मैं इंस्टॉल पर टैप कर सकता हूँ। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास शायद परमिशन सक्षम नहीं होगी, और अगर आप ओपन पर टैप करेंगे तो आपको परमिशन से संबंधित कुछ पॉपअप दिखाई देगा और आपको उन्हें अनुमति देनी होगी। असल में मुझे इसे कैंसिल करने दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखता है। तो हम सेटिंग्स में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐप्स में होगा, वो स्पेशल ऐप एक्सेस के सेक्शन में। दरअसल नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये शायद सिक्योरिटी में ही होगा संभवतः। प्रणाली, हाँ, स्थापना SH स्रोत, क्रोम के लिए इसे डिसेबल करें। हाँ, और अब जब मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और अपनी डाउनलोड की गई ऐप पर टैप करता हूँ तो आपको ये पॉपअप दिखाई देगा। आमतौर पर ये ऐसा ही दिखेगा। आपको सेटिंग्स पर टैप करना होगा। ये आपको इंस्टॉल अननोन ऐप्स पर रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ आपको इस स्रोत से अनुमति देनी होगी। फिर ये पॉपअप दिखाई देगा। आप इंस्टॉल पर टैप कर सकते हैं। ये ऐप गैलरी इंस्टॉल करना शुरू करेगा। और जैसे ही यह पूरा हो जाए, आप ऐप गैलरी खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास ये है। ऐप गैलरी में नेक्स्ट पर टैप करें, अग्री करें, आवश्यक अनुमति दें, ओके पर टैप करें और आपको होम पेज दिखाई देना चाहिए। अब ऐप्स पर टैप करें। यहाँ मैं लेटर पर टैप करूँगा। सर्च पर टैप करें, Huawei हेल्थ टाइप करें और सर्च पर टैप करें और आपको Huawei हेल्थ ऐप सबसे ऊपर दिखाई देगा। आप उस पर टैप कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल बटन पर टैप करके इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास आवश्यक अनुमतियां स्वीकृत नहीं हैं तो आपको सेटिंग्स पर टैप करना होगा। कृपया फिर से स्रोत से ऐप्स की अनुमति दें और फिर वापस जाकर एक बार फिर से इंस्टॉल बटन पर टैप करें। इसके बाद आप इंस्टॉल पर टैप करेंगे और अंत में जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, आप देखेंगे कि इंस्टॉल बटन ओपन बटन में बदल गया है और हम उस पर टैप करके Huawei हेल्थ खोल सकते हैं। और जैसे ही आप Huawei हेल्थ खोलेंगे, आपको यह पेज दिखाई देगा और यहाँ हमें सेवा क्षेत्र चुनना होगा और आप यहीं टैप कर सकते हैं, सूची में स्क्रॉल कर सकते हैं, उस क्षेत्र को ढूंढ सकते हैं जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं और फिर अगला पर टैप कर सकते हैं। फिर अगला, सहमत। स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए सामान्य प्रत्यक्ष अनुमति दें।
और अंत में आपको ऐप का स्वास्थ्य पृष्ठ दिखाई देना चाहिए। डिवाइसेस पर टैप करें और यहाँ ऐड डिवाइस पर टैप करें, आवश्यक अनुमति दें। ऐप आसपास के डिवाइसेस को स्कैन करना शुरू कर देगा और इसे आपका Huawei Band 10 पहचान लेना चाहिए। इसके बगल में कनेक्ट पर टैप करें और ऐप आपसे Huawei ID अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहेगा। अगर आपके पास खाता नहीं है तो यहीं रजिस्टर पर टैप करें, नया खाता बनाएं और उसे लॉगिन के लिए इस्तेमाल करें। मेरे पास पहले से ही खाता है तो मैं लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड दर्ज कर रहा हूं, तो मुझे कुछ सेकंड दें। हमें ईमेल पते से वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करना होगा, तो मैं गेट कोड पर टैप करने जा रहा हूं। यह कोड मेरे ईमेल पते पर भेजा जाएगा और हमें उस पर कोड मिल जाना चाहिए, तो मुझे 1 सेकंड दें। हम इसे चेक करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास कोड आ गया है। कृपया अपने ईमेल इनबॉक्स में जाएं, वहां से प्राप्त कोड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे यहां दर्ज करें। कोड दर्ज करने के बाद पुष्टि करने और आगे बढ़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे ओके बटन पर टैप करें। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐप रीसेट और रीबूट हो जाएगा और फिर आपको फिर से डिवाइसेस पर टैप करना होगा। ऐड डिवाइस पर टैप करें, ये फिर से स्कैन करना शुरू कर देगा। फिर रुकें जब तक ये आपका Huawei Band 10 ढूंढ ना ले, फिर कनेक्ट पर टैप करें। अलाउ पर टैप करें। स्मार्ट बैंड पर चेक मार्क पर टैप करें। यहां आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पर टैप करें। अगर ये पॉपअप दिखे तो पेयर पर टैप करें और यहीं पर हम बॉक्स को चेक कर सकते हैं ताकि अपडेट्स वाईफाई के जरिए अपने आप डाउनलोड हो जाएं, यानी वाईफाई पर अपडेट्स कैसे डाउनलोड करें और अगर आप चाहें तो अपडेट्स कैसे इंस्टॉल करें। और फिर आप कंटिन्यू पर टैप कर सकते हैं। यहाँ डन कंटिन्यू पर टैप करें और यहीं पर हम फोन नोटिफिकेशन को सक्षम कर सकते हैं। यह तब उपयोगी है जब आप अपने फोन की नोटिफिकेशन अपने स्मार्ट बैंड पर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप कैंसिल पर टैप करके इसे डिसेबल रख सकते हैं। अगर आप इन्हें सक्षम करना चाहते हैं तो इनेबल पर टैप करें। यह आपको डिवाइस और ऐप नोटिफिकेशन की सेटिंग्स पर ले जाएगा। यहाँ आपको Huawei हेल्थ एप्लीकेशन ढूंढनी होगी, उस पर टैप करें। अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस के बगल में दिए गए स्विच पर टैप करें, अलाउ पर टैप करें और फिर वापस जाने के लिए बैक बटन पर टैप करें। आप ये पेज देखेंगे। आप नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि फोन का उपयोग करते समय नोटिफिकेशन म्यूट करने का विकल्प सक्षम या अक्षम कर सकते हैं और फिर आप विशिष्ट ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन को भी सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। और इसका काम करने का तरीका ये है कि अगर आप डिस्कॉर्ड के लिए नोटिफिकेशन सक्षम करते हैं और आपके फोन पर डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन आता है तो वह नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर भी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप इसे अक्षम कर देते हैं तो वह आपकी घड़ी पर फॉरवर्ड नहीं होगा, इसलिए आप उसे सिर्फ अपने फोन पर देख पाएंगे। जब आप सब कुछ कर लें तो डन पर टैप करें, ओके पर टैप करें, लोकेशन के लिए सामान्य डायरेक्ट परमिशन दें और अगला हमारे पास कैलेंडर, फोन कॉल्स और अन्य चीजें हैं। अगर आप फोन कॉल्स जैसी सुविधाओं के लिए नोटिफिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं तो आवश्यक अनुमतियां दें। अगर इसकी परवाह नहीं है तो इन्हें अस्वीकार भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब आप अनुमतियों के साथ हो जाएं तो आपको डिवाइस पेज दिखाई देना चाहिए। इस पर आपको अपना Huawei Band 10 दिखेगा और अगर आप अपने बैंड की स्क्रीन को जगा दें तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं या इसको छोड़ने के लिए बटन दबा सकते हैं। हाँ, और अब हम अपने स्मार्ट बैंड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप इस स्मार्ट बैंड को एंड्रॉयड फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।